गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग पेटी कैश बुक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये कैश बुक के ही अंडर का एक टॉपिक है। मैंने पहले भी बताया था कि कैश बुक 4 तरह का होगा, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पेटी कैश बुक क्या होती है। जैसे हमने कैश बुक में देखा कि 2 साइड्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड रिसीप्ट साइड होता है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है। तो सेम कंसेप्ट पेटी कैश बुक में भी लगेगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो कैश बुक है वो हमारी मेन कैश बुक है। उस कैश बुक में हम सब बड़े बड़े पेमेंट्स भी कर रहे हैं, बड़े अमाउंट्स भी रिसीव कर रहे हैं, और उसी बीच कुछ ऐसे पेमेंट्स भी होते हैं जो बहुत ही छोटे अमाउंट्स के हैं। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का अमाउंट हमें देना है 10-20 रुपए का, चैरिटी देना है हमको 50 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, और रिफ़्रेशमेंट परचेज़ करना है, टैक्सी का किराया देना है, फ़ोटोकॉपी एक्सपेंसेस पे करना है, सोप परचेज़ करना है, न्यूज़पेपर परचेज़ करना है। तो ये बहुत ही छोटे पेमेंट्स हैं। और जनरली होता क्या है कि बड़े पेमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेगुलरिटी है, वो कम होती है, और छोटे पेमेंट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत बार बार किए जाते हैं। तो होगा क्या कि अगर आप मेन कैश बुक में ये छोटे छोटे पेमेंट्स लिखते रहेंगे तो वो कैश बुक बहुत लेंदी हो जाएगी आपकी। एक ही दिन में आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को लिख डालेंगे, और उस इम्पॉर्टेंट कैश बुक में क्या होगा कि अनइम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हो जाएंगे, जिन ट्रांजैक्शंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क किसी के ऊपर नहीं पड़ता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मेन कैश बुक की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक अलग से कैश बुक बना लेते हैं, और उसे हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। तो इसका हम यूज़ करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो पेटी नेचर के हैं, पेटी एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि इन ट्रांजैक्शंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क किसी के ऊपर नहीं पड़ता। बहुत ही स्मॉल पेमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कन्वेंस, स्टेशनरी, कार्टेज, और ये एक्सपेंसेस बहुत बार पे किए जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक असिस्टेंट को अपॉइंट कर लेते हैं। तो एक तो हमारे पास मेन कैशियर हो गया, उसके अंडर में हमने अपॉइंट कर लिया पेटी कैशियर। तो मेन कैशियर जो क्या है वो मेन कैश बुक मेंटेन करेगा, और पेटी कैशियर हमारा पेटी कैश बुक को मेंटेन करेगा। तो पेटी कैश बुक हमारी मेन कैश बुक के अंडर में ही बनेगी। और आपको याद होगा कि जब मैंने कॉन्ट्रा एंट्रीज आपको पढ़ाई थी तो उसमें एक एंट्री मैंने पढ़ाई थी कैश टू कैश। तो वो कैश टू कैश नहीं होती, वो मेन कैश टू पेटी कैश होती है। जब मेन कैश बुक से पैसा पेटी कैश में जाता है तो इसे हम बोलते हैं कैश टू कैश ट्रांजैक्शन। मेन कैशियर क्या करता है, एक फिक्स अमाउंट पेटी कैशियर को दे देता है एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ या एट द स्टार्ट ऑफ एवरी वीक। तो एक अमाउंट उसने दे दिया मेन कैशियर ने। फॉर एग्जांपल उसने 1000 रुपये दे दिया पेटी कैशियर को, और अब मेन कैशियर ने पेटी कैशियर से कहा कि अब आप सारे छोटे पेमेंट्स आप करिए, अब मुझसे आपको छोटे पेमेंट्स के लिए बार बार कहने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेन कैशियर का भी काम थोड़ा कम हो गया, और पेटी कैशियर को उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अब सारे छोटे पेमेंट्स को आप करेंगे, जब ये पैसा ख़त्म हो जाए तब आप मुझको रिपोर्ट करेंगे। तो अब सारे जो पेटी एक्सपेंसेस हैं उसका रिकॉर्ड पेटी कैशियर रखेगा। तो इट सेव्स टाइम, वर्क गेट्स डिवाइडेड। छोटे एक्सपेंसेस के ऊपर भी अब हमारा कंट्रोल होगा, क्योंकि ये ओवरलुक कर दिए जाते थे, तो ये एडवांटेज हो जाते हैं। और ये जो अमाउंट मैंने कहा आपसे कि फॉर एग्जांपल 1000 रुपये हर मंथ दिए जा रहे हैं या 1000 रुपये हर वीक में दिए जा रहे हैं, इस अमाउंट को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट, और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पेटी कैश बुक जो है वो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग बनती है, तो आप कहेंगे इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक फॉलो होता है। तो इससे हमारी मिस्टेक्स भी रुक जाती हैं, पेटी एक्सपेंसेस के ऊपर हमारा कंट्रोल भी होने लगता है, और फ्रॉड्स के ऊपर भी कंट्रोल होने लगता है। उसके बाद कितने तरह की पेटी कैश बुक होती है, सिंपल होती है और एनालिटिकल होती है। तो हम एनालिटिकल करेंगे, उसमें सिंपल ऑलरेडी आ जाएगी। तो ये फॉर्मेट है पेटी कैश बुक का। पहले भी आपने देखा था डेबिट और क्रेडिट साइड होता है कैश बुक में। अमाउंट रिसीव्ड LF, यहाँ पे कैश बुक फोलियो आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया आपसे कि पेटी कैश बुक जो होती है वो मेन कैश बुक के अंडर में ही बनती है। तो पेटी कैश बुक के लिए मेन बुक कौन सी है, जो मेन कैश बुक है, तो उसी का नंबर यहाँ पे पड़ेगा। और क्रेडिट साइड में हमारे पर्टिकुलर्स LF वाउचर नंबर और अमाउंट पेड, इस तरह से कॉलम्स बनते हैं। तो जब आप एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें ये फॉर्मेट अपने आप ही इंक्लूड हो जाएगा। तो हमें एनालिटिकल कैश बुक बनाना है, ये देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले रिसीप्ट साइड, ये हो गया डेबिट कॉलम,
और पेमेंट हो गया क्रेडिट कॉलम। तो ये डेबिट और क्रेडिट हो गया। उसके बाद डेट, वाउचर नंबर और पर्टिकुलर, ये तीनों कॉलम्स कॉमन है, मतलब ये डेबिट के लिए भी काम करेंगे और क्रेडिट के लिए भी काम करेंगे। क्योंकि जब हमने कैश बुक का फॉर्मेट देखा था तो हमने देखा था कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो कॉलम्स होते हैं वो बिल्कुल कॉमन होते हैं, सिर्फ अमाउंट के कॉलम ही डिफरेंट होते हैं। मतलब अमाउंट के कॉलम डिफरेंट होने का मतलब है कि जो डेबिट वाले होते हैं वो रिसीप्ट वाले अमाउंट्स होते हैं और जो क्रेडिट वाले होते हैं वो पेमेंट्स वाले होते हैं। बाकी डेट, पर्टिकुलर और LF ये सब तो सेम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे डेट कॉलम जो बनाया गया, इसको आप डेबिट के लिए भी यूज़ कर सकते हो और इसको आप क्रेडिट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वाउचर नंबर कॉलम डेबिट के लिए भी यूज़ हो जाएगा और क्रेडिट के लिए भी यूज़ हो जाएगा। पर्टिकुलर कॉलम जो है वो रिसीप्ट के लिए भी काम आ जाएगा आपको और पेमेंट के लिए भी काम आ जाएगा। तो 6 कॉलम्स की जगह हमने 3 कॉलम ही बना दिए। तो ये हो गया सिंपल पेटी कैश बुक। यहाँ तक तो सिंपल पेटी कैश बुक चला। और उसके आगे जो ये हमने 5 कॉलम बना रखे हैं ये हैं एनालिटिकल कॉलम्स, इसीलिए इसको हमने एनालिटिकल पेटी कैश बुक कह दिया। तो जो भी पेमेंट आप करेंगे, पेमेंट कॉलम में अब आप जो भी पेमेंट करेंगे तो उसको आप बताएंगे कि ये कन्वेंस का पेमेंट आपने किया या कार्टेज का किया या स्टेशनरी का किया या पोस्टेज का किया या कोई और जनरल पेमेंट है। तो ये 5 कॉलम्स हमने अलग से बना लिए। तो इस तरह से एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट आप तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। देख लेते हैं इलस्ट्रेशन। लिखा हुआ है प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम ऑफ आशुतोष। तो सबसे पहले पेटी कैशियर को अमाउंट रिसीव होगा 10,000 रुपये और उसके बाद वो सारे पेमेंट्स को करना शुरू करेगा। तो अब आप सबसे पहले तो फॉर्मेट डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ है। तो फॉर्मेट ठीक वैसे ही बना हुआ है। फॉर्मेट में सबसे पहले हमने रिसीप्ट कॉलम देखिए बना रखा है, रिसीप्ट। उसके बाद डेट, वाउचर नंबर और पर्टिकुलर, ये तो कॉमन कॉलम्स हो गए, ये तो कॉमन है बिल्कुल दोनों के लिए, रिसीप्ट और पेमेंट। और उसके बाद हमारा पेमेंट कॉलम बना हुआ है। उसके बाद आप कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस और सन्ड्रीज, तो इतने कॉलम हमने बाद में और बना लिए। तो इस तरह से फॉर्मेट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो कॉलम्स जो है वो मेन कैश बुक की ही तरह हैं काफ़ी कुछ, सिर्फ यहाँ पे हमने डेट, पर्टिकुलर और वाउचर नंबर को कॉमन कर दिया है, क्योंकि अननेसेसरी 3 कॉलम्स को बढ़ाने से कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। तो उसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अमाउंट रिसीव हो रहा है हमको। ये देखिए, सबसे पहले तो अमाउंट रिसीव हो गया 10,000 रुपीज़ का, तो इसको हमने लिखा रिसिप्ट कॉलम में। और रिसिप्ट होता है डेबिट साइड और पेमेंट होता है क्रेडिट साइड। तो डेबिट में आपने लिखा तो यहाँ पे आपने लिखा टू कैश, और उसके बाद सारे पेमेंट्स देखिए कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में आप एक एक पेमेंट को देखते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने 1 जनवरी को 10,000 रुपये रिसीव किया। वाउचर नंबर अगर दिया है क्वेश्चन में तो लिखिए, वरना इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद लिखा आपने टू कैश अकाउंट, क्योंकि इसकी एंट्री होती है पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पेटी कैश इंक्रीज हो गया और कैश हमारा डिक्रीज हो गया। तो पेटी कैश इज डेबिट, कम टू द डेबिट एंड राइट द क्रेडिट। तो टू कैश आपने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 10,000 रुपये हमको रिसीव हो गया। तो पहली एंट्री हो गई पैसा रिसीव करने की। उसके बाद सारे पेमेंट्स, यहाँ से पेमेंट्स आप देख लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे पेमेंट्स हमारे सब लिखे हुए हैं। पेड बस फेयर, कार्टेज, पोस्टेज, वेजेस, स्टेशनरी, सब पेड लिखा हुआ है। ये देखिए, सब पेड है, ये सब पेड है। क्योंकि बार बार पैसा तो रिसीव नहीं होना, पैसा एक बार रिसीव हो गया, अब खाली एक्सपेंसेस करना है हमको। तो अब आपने सारे एक्सपेंसेस को एक लाइन से लिख दिया। जितने भी एक्सपेंस आपको दिए हैं ये देखिए सब आपने लिख दिया। बाय करते हुए आपने लिख दिए, बाय, क्योंकि क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। तो सारे पेमेंट्स आपने लिख दिए और पेमेंट कॉलम में सबके अमाउंट आपने लिख दिए। अमाउंट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, वही अमाउंट आपने कॉपी कर दिया। उसके बाद ये जो एनालिटिकल कॉलम्स आपने बना रखे थे, इसमें एक एक करके आप एक्सपेंसेस को लिखते जाएंगे। तो पहला अमाउंट आपने क्या पे किया था, कन्वेंस, तो वो किस में आना चाहिए, कन्वेंस में आना चाहिए, तो लिख दिया आपने। दूसरा आपने कार्टेज पे किया था, कार्टेज को कार्टेज में जाना चाहिए। फिर आपने पोस्टेज पे किया, पोस्टेज आपने कितना पे किया है, 500 रुपये, तो वो पोस्टेज में जाना चाहिए 500 रुपये, उसी के सामने लिखेंगे, बिल्कुल उसी के सामने। फिर आपने वेजेस पे किया, तो वेजेस के लिए हमने वेजेस कॉलम बना रखा है, तो उसको आपने वेजेस में डाल दिया।
फिर आपने स्टेशनरी का पेमेंट किया है, उसके लिए आपने स्टेशनरी का कॉलम बनाया हुआ है 400 रुपये। फिर आपने कन्वेंस पे किया तो दोबारा से आपने कन्वेंस में डाल दिया। फिर आपने फर्नीचर का रिपेयरिंग कराया था तो उसके लिए तो आपने कोई कॉलम नहीं बनाया, तो आप इसको सीधे सन्ड्रीज में डाल सकते हैं या मिसलिनियस में डाल सकते हैं। उसके बाद फिर से आपने 2 बार कन्वेंस पे किया तो आपने 2 बार यहाँ लिख दिया। फिर आपने कार्टेज पे किया तो फिर से आपने कार्टेज में लिख दिया। फिर स्टेशनरी पे किया तो उसको आपने स्टेशनरी में लिख दिया। तो एक्सपेंसेस को लिखने के बाद हमको ये भी देखना है कि हम पूरे जो टोटल एक्सपेंस हमने पूरे महीने में 4,900 रुपये स्पेंड किया, उसमें से 650 रुपीज़ तो सिर्फ कन्वेंस में खर्च हो रहा है, 550 रुपये कार्टेज में जा रहा है, 600 रुपये स्टेशनरी में जा रहा है, 500 रुपये पोस्टेज में खर्च हो गया, 600 रुपये वेजेस पे कर दिए और 2,000 रुपये बाकी और एक्सपेंसेस में खर्च हो गया। तो इस कैश बुक से हमको ये फ़ायदा होगा कि हम ये देख सकते हैं कि हमारे ये जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, इनमें से कौन से एक्सपेंसेस में हम ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं कि हमारा कन्वेंस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हम एक व्हीकल ख़रीद लें खुद ही, जिससे कि हमारा इतना कन्वेंस का पैसा बच सकता है। उसी पैसे में हम एक व्हीकल ख़रीद लें तो वो हमारे हर समय काम आएगा। तो हम लोग कई सारे डिसीजन ऐसे ही लेते हैं। जब हमको लगता है कि भाई इस तरह से पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है तो हम फिर उसकी जगह अपना खुद का ही क्यों ना परचेज़ कर लें। जब हम देख रहे हैं कि फ़ोटोकॉपी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो हम ये सोचते हैं कि इससे अच्छा हम एक फ़ोटोकॉपियर मशीन ख़रीद लेते हैं, जिससे कि हमें हर समय काम आएगी और उससे और भी सारे काम हो सकते हैं, तो हमारा पैसा भी बचेगा। तो इसी तरह से हम लोग कई सारे एक्सपेंसेस के अमाउंट को देखते हुए, उसको एनालाइज करते हुए कुछ और डिसीजंस भी लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 10,000 रुपीज़ तो हमको स्टार्टिंग में मिल गए थे, उसमें से 4,900 तो हमने स्पेंड कर दिया। ये देखिए 10,000 रिसीव हुआ और 4,900 हमारा टोटल खर्च हो गया, तो बैलेंस हमारा कितना बचा 5100। और कैश बुक चैप्टर में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि इसका जो बैलेंस आता है कैश कॉलम का, वो हमेशा क्रेडिट में ही आता है, क्योंकि डेबिट कॉलम हमेशा बड़ा होगा और क्रेडिट कॉलम हमेशा छोटा होगा। तो 10,000 बड़ा है, 4,900 छोटा है, तो आपका बैलेंस आया 5,100 रुपये। इस तरह से दोनों साइड हमारा 10,000 और 10,000 बराबर हो गया। तो इस तरह से हमने पूरे महीने की कैश बुक या एक हफ्ते की कैश बुक बना ली। तो ये एक हफ्ते की थी, तो एक हफ्ते में हमने देखा कि एक हफ्ते में 10,000 में से 4,900 रुपये खर्च हो गए। तो आगे चल के हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कि भाई हर हफ्ते बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो अब नेक्स्ट वीक में हम पेटी कैशियर को ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि एक हफ्ते में अब 4,000 रुपये से ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि 2,000 खर्च करो, धीमे धीमे एक्सपेंसेस को कम किया जा सकता है। तो अगर इस हफ्ते 4,900 रुपये खर्च हुए हैं तो हम उससे कह सकते हैं कि अगले हफ्ते आप कम से कम इसको 4,500 कर दीजिए या 4,000 करिए, जिससे कि हम छोटे मोटे एक्सपेंसेस पे भी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पेटी कैश बुक बनता है। इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो इसकी जर्नल एंट्री अगर आपसे पूछी जाती है तो आप इसकी 3 जर्नल एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले हमको पैसा मिला, इसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी, पेटी कैश डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद ये जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं तो इसमें आप 6 अकाउंट्स को डेबिट कर सकते हैं। अब कन्वेंस डेबिट 650, कार्टेज डेबिट 550, स्टेशनरी डेबिट 600, पोस्टेज डेबिट 500, वेजेस डेबिट 600, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट 2000, टू पेटी कैश। सबको डेबिट करने के बाद आपने क्रेडिट किसको किया? पेटी कैश को, क्योंकि आपने पेमेंट कहाँ से किया है? पेटी कैश से पेमेंट किया है। तो पहली एंट्री पेटी कैश डेबिट टू कैश, दूसरी एंट्री ऑल एक्सपेंसेस डेबिट टू पेटी कैश। तो पहले 10,000 रुपये मिला आपको, 49 खर्च हो गया, बचा कितना? 51। अब जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, नेक्स्ट मंथ आपको जो बचा हुआ अमाउंट है वो मिल जाएगा, आपके पास फिर से 10,000 रुपये पूरे हो जाएंगे। तो आपको देखिए नेक्स्ट मंथ आपके पास 5100 तो पहले से ही आ गया, ये जो बैलेंस उतर के आया नीचे। 4900 जो आपने खर्च कर दिया था वही पैसा देखिए आपको वापस दे दिया गया है कैश, फिर से कैश। तो पहले तो कैश मिला था 10,000, लेकिन इस बार कैश मिला सिर्फ 4900, क्योंकि 51 तो आपके पास पहले से हैं। तो अब आपके पास 10,000 पूरे करने हैं तो 49 आपको और दे दिए जाएंगे, तो आपके पास 10,000 दोबारा से पूरे हो गए। अब फिर से आप पूरे हफ्ते एक्सपेंसेस करेंगे, फिर इसी तरह से कैश बुक बनाएंगे। फिर एट द एंड ऑफ द वीक आप पेटी कैशियर हैं तो आप मेन कैशियर को रिपोर्ट करेंगे कि मेरा 4,000 रुपये खर्च हो गया, तो 6,000 बचेगा आपके पास। तो फिर से अगले हफ्ते वो 4,000 और दे देगा आपको, तो आपके पास फिर 10,000 पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह से वीक बाई वीक या मंथ बाई मंथ पेटी कैश बुक हमारी बनती रहेगी। तो ये मंथली भी बन सकती है और वीकली भी बन सकती है, जैसा भी बिजनेस में डिसाइड होता है।
तो इस तरह से आप पेटी कैश बुक को मेंटेन करेंगे। और ये जो सिस्टम है हमारा, इसको हम इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं। और ये जो अमाउंट है हमारा 10,000 रुपये का, इसको हमने इम्प्रेस्ड अमाउंट बोल दिया। तो इस तरह से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। ये देखिए मैंने आपको एंट्री अभी बताई भी थी। तो पहली एंट्री हो जाएगी पेटी कैश डेबिट टू कैश, पैसा मिल गया 10,000 रुपये। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस की एंट्री आपने कर दी टू पेटी कैश, और उसके बाद आपको दोबारा नेक्स्ट वीक में पैसा मिल जाएगा, फिर से यही एंट्री रिपीट हो जाएगी, पर अब होगी 5100 से, क्योंकि अब आपको 10,000 नहीं मिलेगा, 4900 जो आपको खर्च हुआ है वो मिलेगा आपको। 4900 से होगी, 51 से नहीं। 4900 जो आपका खर्च हो गया है वही पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो पहली एंट्री, फिर ये दूसरी एंट्री, और थर्ड एंट्री दोबारा से पैसा रिसीव करने की। तो ये एंट्री तो अगले मंथ भी हो सकती है, अगले वीक भी हो सकती है, जैसा भी डिसाइड होता है। तो इस तरह से पेटी कैश बुक सभी स्टूडेंट्स बनाएंगे। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ किया भी गया है। जर्नल एंट्री फॉर कैश हैंडेड ओवर टू पेटी कैशियर, सेम एंट्री है। और उसके बाद लेजर अकाउंट्स बन सकते हैं इस तरीके से। सारे लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग हो जाएगी जो हमने 6 अकाउंट्स को डेबिट किया था। उसके बाद एक देखिए ये इलस्ट्रेशन है, इसमें भी कुछ ज़्यादा बताना नहीं है मुझे, सिर्फ पहली एंट्री आपको बतानी है। यहाँ लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन पेटी कैश बुक ऑफ प्रेम सागर विद एप्रोप्रिएट एनालिसिस कॉलम्स। 15 मई को इसे आप बैलेंस करेंगे। शो द अमाउंट विच शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द कैशियर टू मेक अप द अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ट, दैट इज 5000। तो इम्प्रेस्ट अमाउंट कितना है? 5000 रुपये। तो 1 मई को देखिए क्या हुआ, रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर 4720। हमें पैसा कितना मिला? सिर्फ 4720। इसका मतलब बचा हुआ पैसा हमारे पास पहले से ही रहा होगा। 280 रुपये हमारे पास, इसका मतलब पहले से ही थे, तभी तो हमको 4720 मिला, और ये पूरा 5000 हो गया। तो इसका मतलब 4720 अगर मिल रहा है तो 280 हमारे पास पहले से था। तो इसको हम एज अ बैलेंस ट्रीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान दें। 280 रुपीज़ को हमने पहले बैलेंस लिखा, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर 4720 हमने रिसीव कर लिया। तो टोटल हमारे पास 5000 हो गया। अब उसके बाद आपको सारे एक्सपेंसेस के नाम दिए हुए हैं, आप सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट करते जाइए। क्वेश्चन में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा पेमेंट हम कर देंगे, और 15 को इसको हम बैलेंस कर लेंगे। 15 तारीख को आप इसे बैलेंस कर लीजिए। तो टोटल अमाउंट आपके पास 5000 रुपये है। उसके बाद जब आपने पेमेंट्स किए तो आपने देखा कि आपका जो अमाउंट खर्च हो रहा है वो 4460 खर्च हो गया आपके पास। टोटल पेमेंट आपने 4460 का कर दिया, और 5000 रुपये आपके पास थे, तो 540 रुपये आपका बैलेंस बच गया। तो इधर भी 5000 पूरा हो गया, इधर भी 5000 पूरा हो गया, बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है। और उसके बाद वही 3 एंट्री आपको कर देनी है। तो पहले हमको पैसा रिसीव हुआ पेटी कैश टू कैश, फिर हमने सारे एक्सपेंसेस के पेमेंट किए। ये देखिए पोस्टेज, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, मिसलिनियस, सारे पेमेंट्स हमने कर दिए टू पेटी कैश। और उसके बाद वही जो अमाउंट आपने स्पेंड किया है वही अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। अब 31 जनवरी तक तो आपने पेमेंट किए, उसके बाद नेक्स्ट 1 फरवरी को आपको जो अमाउंट आपने स्पेंड किया है वो अमाउंट आपको दे दिया जाता है। तो फिर से आपके पास पूरा 10,000 रुपये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से पेटी कैश बुक हमारी बनती है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा सभी को, कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट ये नहीं है पेटी कैश बुक बनाना। और एंट्रीज़ भी आपको सीख ली आपने, एंट्रीज़ भी कैसे की जाएंगी। तो ये इलस्ट्रेशंस सब आपकी बुक में है। मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगा कि इसके कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह से पेटी कैश बुक बार बार बनेगा। एंट्रीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। 2 ही एंट्री होती हैं, तीसरी एंट्री तो वही पैसा बाद में रिसीव करने की होती है, और वो तो सेम होती है। फर्स्ट और थर्ड एंट्री तो सेम होती है। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से वीडियो सब लोग देख लें, कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू सो मच।